गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि एनिमल बिहेवियर का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। साथ ही साथ हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर के टाइप्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने इन्नेट बिहेवियर या जिसको हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर कहते हैं उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दैट इज़ द ट्रांसमिशंस ऑफ द बिहेवियर, दैट इज़ द पेरेंटल बिहेवियर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स बाय द जीन्स। सो जो जीन्स होता है वो डिटर्मिनेट करता है हमारे अंदर कुछ ऐसे बिहेवियरल कैरेक्टर्स जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने लर्निंग बिहेवियर में देखा कि कुछ ऐसी भी बिहेवियर होती हैं जो समाज में आकर हम सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य आकर कुछ चीज़ हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, कुछ लोग हम लोग अडॉप्ट करते हैं, अर्जित करते हैं, उस बिहेवियर को हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। तो लर्निंग बिहेवियर के टाइप्स में भी हम लोगों ने दो प्रकार के लर्निंग बिहेवियर देखा। एक होता है फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर। तो हम लोगों ने जो फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर है उसमें हम लोगों ने 5 प्रकार के बिहेवियर को देखा, जिसमें सबसे पहला क्या था, हैबिचुएशन, दूसरा था क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा था ऑपरेंट कंडीशनिंग, चौथा था लैटेंट लर्निंग और पांचवा था डिस्क्रिमिनेशन। इनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने रेस्ट्रिक्टेड एनिमल जो लर्निंग बिहेवियर है उसमें हम लोगों ने 2 प्रकार से पढ़ा। एक जो होता है बच्चे उसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं, है ना, जिसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं या फिर उसको हम रीजनिंग लर्निंग के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्प्रिंटिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाइल्ड होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बच्चों, उनके दिमाग में इम्प्रिंट कर जाता है, छप जाता है। तो इन सब के विषय में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए बच्चों, जो हम इस वीडियो सेगमेंट्स में आज बात करेंगे वो एक नया टॉपिक होगा एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड, जिसका नाम है माइग्रेशन ऑफ बर्ड। अर्थात बर्ड में जो माइग्रेशन प्रव्रजन की प्रक्रिया होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया होती है, वो माइग्रेशन क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, माइग्रेशन से क्या फ़ायदा है, क्या हानियां हैं, इन सब विषय में हम इसमें बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइग्रेशन इन बर्ड्स कैसे होता है, बर्ड में माइग्रेशन का क्या मतलब है और कैसे होगा। सबसे पहले माइग्रेशन के विषय में जानते हैं। व्हाट इज़ द माइग्रेशन। माइग्रेशन वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज़ द माइग्रेरा विच मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। माइग्रेशन बच्चों ग्रीक भाषा के शब्द माइग्रेरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? माइग्रेरा, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और अपने पर्पज से, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है बच्चों उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन वर्ड जो होता है ग्रीक भाषा के शब्द माइग्रेरा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अब बात हम ये करें इन बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है? इन बर्ड्स माइग्रेशन मीन्स 2 वेज जर्नी। जो पक्षी होते हैं बच्चों, पक्षियों में 2 वेज जर्नी पाई जाती है। माइग्रेशन का मतलब होता है 2 वेज जर्नी, अर्थात एक बार वो अपने नेटिव प्लेस से ब्रीडिंग प्लेस की ओर जाएंगे और फिर वो ब्रीडिंग प्लेस से अपने नेटिव प्लेस पर आएंगे। अर्थात वो अपने उद्देश्य के लिए, फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए, वो अपने जहाँ जिस नेटिव प्लेस पर रहते हैं उस अपने होम प्लेस से वो न्यू प्लेस को जाते हैं और फिर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के तत्पश्चात वो फिर अपने नेटिव प्लेस पर आ जाते हैं, अपने होम प्लेस पर आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि बर्ड्स में जो माइग्रेशन होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 वेज जर्नी होता है। क्या होता है? 2 वेज जर्नी होता है, अर्थात एक बार जिस रास्ते से वो जाएंगे फिर उसी रास्ते से वो वापस आते हैं। और इसके लिए बच्चों उनके अंदर बहुत मजबूत कम्युनिकेशन होता है, अर्थात वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और वो लोकलाइज्ड प्लेस को वो क्या करते हैं? रिमार्क करते हुए जाते हैं। फिर उसी लोकलाइज्ड जगह से वो उसी रिमार्केबल जो उनका एक आइडिया होता है, रिमार्केबल जो स्थान होता है, उसी रिमार्क को वो जज करते हुए उसी रास्ते से रिटर्न वापस आ जाते हैं, है ना। तो यही कहा गया है इन बर्ड्स माइग्रेशन मीन्स 2 वेज जर्नी। बर्ड्स में 2 प्रकार के 2 वेज जर्नी देखने को मिलता है। फ्रॉम द होम टू द न्यू प्लेस, यहाँ देखिए, फ्रॉम होम टू द न्यू प्लेस एंड बैक जर्नी फ्रॉम न्यू प्लेस टू द होम, है ना। अर्थात ये एक बार क्या करते हैं, ये कहाँ जाते हैं? फ्रॉम होम टू द न्यू प्लेस, अपने नेटिव प्लेस से ब्रीडिंग प्लेस की ओर जाते हैं, न्यू प्लेस की ओर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस अपने होम प्लेस पर चले आते हैं। इस प्रकार से एक बार जाना फिर वापस आना, इसको हम 2 वेज जर्नी कहते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है? ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो माइग्रेशन वो किसके लिए करते हैं? अपने पर्पज़ के लिए, फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब भोजन के लिए, अपने आवास के लिए और रिप्रोडक्शन, प्रजनन करने के लिए वो अपने
वो क्या करते हैं, वो अपने स्थान को चेंज करते हैं और फिर वहाँ तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक, आइए अब हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ड्यूरेशन माइग्रेशन में बी ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम पीरियड, और ये आप रिमार्क करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और ड्यूरेशन, पीरियड और ड्यूरेशन के आधार पर माइग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अर्थात एक अवधि और ड्यूरेशन के आधार पर यहाँ हम माइग्रेशन को कितने प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, 3 प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। पहले की हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं डेली या लोकल माइग्रेशन। क्या कहते हैं, पहला माइग्रेशन जो है उसको हम डेली या लोकल माइग्रेशन कहते हैं, जो प्रत्येक दिन वो जाते हैं अपने उद्देश्य के लिए और फिर उद्देश्य की पूर्ति करने के पश्चात वो फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो इसको हम लोकल माइग्रेशन, जो अपने आसपास के लोकल एरिया में ही वो माइग्रेट करते हैं, है ना। तो इसको हम वो डेली भी करते हैं। क्या करते हैं, डेली करते हैं। एक बार मतलब सुबह अगर जाएंगे तो शाम को फिर रिटर्न वापस आ जाते हैं। तो डेली माइग्रेशन क्या है, सम बर्ड्स मेक डेली जर्नी फ्रॉम देयर नेस्ट टू द लोकल एरिया। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो लोकल जर्नी करते हैं, डेली जर्नी करते हैं, अपने नेस्ट, अपने घोंसले से निकलकर लोकल एरिया तक जाते हैं। इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फूड। और इस लोकल माइग्रेशन को कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट है। अर्थात इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे एबायोटिक फैक्टर हैं जो इनके लिए कारक बन जाते हैं, जो इनके लिए कारण बन जाते हैं माइग्रेशन करने के लिए, है ना। अर्थात क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब घट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब घट जाता है तो फिर इनके लिए सुगम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ से वो माइग्रेट करके कम टेम्परेचर की ओर चले जाएंगे। अगर ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ से फिर वो ज़्यादा टेम्परेचर की ओर, इस प्रकार से माइग्रेट। ह्यूमिडिटी, इसी प्रकार से ह्यूमिडिटी की बात होती है कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी जहाँ घटता बढ़ता रहता है वो भी उनके लिए कारण बन जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है फूड, अर्थात भोजन की जब स्कॉर्सिटी हो जाती है, भोजन कम हो जाता है तो वो फिर उस स्थान से दूसरे स्थान तक ले चले जाते हैं। तो वही कह रहा है कि डेली या लोकल माइग्रेशन का मेन कारण क्या है, मेन फैक्टर्स क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक प्रकार का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एक ऐसा कारक है जो इनके माइग्रेशन के लिए कारण बन जाता है। वो कौन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड फूड है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने लोकल एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। तो ऐसे जो डेली माइग्रेशन करते हैं या फिर लोकल माइग्रेशन करने वाले, अगर हम एग्जांपल देखें तो कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो लोकल माइग्रेशन करते हैं या डेली माइग्रेशन करते हैं। तो इसमें है क्रो, कौवा। जो क्रो होते हैं बच्चों, वो डेली माइग्रेशन करते हैं। सुबह अगर जाएंगे अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने भोजन के सर्च में, या फिर अपने ब्रीडिंग के लिए, या फिर अपने शेल्टर के लिए, तो फिर शाम को वापस चले आते हैं। दूसरा है गोल्डन ओरियोल। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये किसका फिगर है, गोल्डन ओरियोल का। तो ये दोनों, क्रो और गोल्डन ओरियोल, ये दोनों क्या होते हैं, डेली माइग्रेशन करते हैं या फिर लोकल माइग्रेशन करने के लिए बाध्य होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फूड कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनके लिए क्या होते हैं, सुगम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन करते हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरा, क्योंकि ये 3 प्रकार के। दूसरा माइग्रेशन क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। जो सीजन में जाते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, वेदर के आधार पर माइग्रेशन करते हैं। सीजनल माइग्रेशन किसको कहते हैं, आइए बात करते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट्स एट डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, दैट इज़ द ब्रीडिंग। मैंने बताया ना बच्चों कि ये जो होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट सीजन में, है ना, जो डिफरेंट सीजन में पूरे साल भर माइग्रेशन करते हैं। अर्थात क्या होता है, उनका माइग्रेशन कैसा होता है, सीजनल होता है ना। अर्थात ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं और एक इंटरवल में माइग्रेशन करते हैं। अर्थात इनका एक इंटरवल होता है, उसी इंटरवल में माइग्रेशन करते हैं और ये पूरे साल भर माइग्रेशन करेंगे। और ये सीजन के आधार पर, है ना, किसके लिए करते हैं, फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग, अर्थात फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए और अपने आवास के लिए ये क्या करते हैं, ये माइग्रेशन करते हैं। तो आइए बात करते हैं, दे माइग्रेट्स फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ ड्यूरिंग द समर एंड कॉल्ड एज द समर विजिटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्या कर, ये माइग्रेट करते हैं कहाँ, साउथ से नॉर्थ की ओर, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर, क्यों, क्योंकि दक्षिण, जैसे जैसे बच्चों इक्वेटर पर हम आते हैं तो इक्वेटर पर गर्मी बहुत तेज होती है। तो गर्मी से बचने के लिए वो क्या कर जाते हैं, वो माइग्रेट करके नॉर्थ की ओर चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ की ओर क्या होता है, थोड़ा सा ठंडक होता है ना, क्योंकि वो पर्वतीय भाग होता है, पर्वतीय भागों में ठंडक होती है। तो ये क्या होते हैं, इसीलिए इसको हम समर विजिटर करते हैं। गर्मियों के समय जब बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ने लगती है साउथ पोल पर, तो साउथ पर, इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। तो
तो इस प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं सीजन के आधार पर, किस सीजन में जा रहे हैं, गर्मी के समय, तो समर के समय जो ये विजिट करते हैं, जो माइग्रेशन करते हैं, इसलिए इनको हम समर विजिटर कहते हैं ना, समर विजिटर कहते हैं। जो इक्वेटर से, अर्थात जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर चले जाते हैं, पर्वतीय भागों में चले जाते हैं, जहाँ इनको क्या होती है, थोड़ा सा ठंडक मिल जाता है ना। आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे हैं जो समर विजिटर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। कुक्कूस, जो कोयल होती है बच्चों, ये समर विजिटर्स होती है, अर्थात गर्मियों के समय ये साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेट कर जाती है। दूसरा है बच्चों स्वॉलो बर्ड्स, क्या होते हैं, स्वॉलो बर्ड्स। ये देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्वॉलो बर्ड्स का है, किसका है फिगर, ये स्वॉलो बर्ड्स है, और ये कुक्कूस है, कोयल है ना। तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये समर विजिटर्स होते हैं जो साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द फूड, शेल्टर एज वेल एज द रिप्रोडक्शन। ठीक, आइए और बात करें। देयर आर सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ड्यूरिंग द विंटर। कुछ ऐसे भी बर्ड होते हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं, अर्थात जब बहुत तेज़ी से ठंडक वहाँ पड़ने लगती है, तो ठंडक से बचने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा वहाँ का ठंडक हो जाता है, टेम्परेचर एकदम -डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाता है, तो वहाँ क्या होता है, चारों तरफ बर्फ़ से आच्छादित हो जाता है। और बर्फ़ से आच्छादित होने की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ जो अनाज होते हैं या फिर उनके खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बर्फ़ों से दब जाती हैं। तो इस भोजन के स्कार्सिटी में उनको क्या होता है, मजबूर होकर उनको माइग्रेट करना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, फिर वो नॉर्थ से, मैंने बताया कि नॉर्थ जो होता है पर्वतीय भाग होता है और वहाँ टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगती है, तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। और ये कौन सा सीजन होगा, विंटर में, क्योंकि विंटर में जब हमारे यहाँ थोड़ा सा जलवायु ठंडा होता है तो वहाँ बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, अर्थात नॉर्थ पोल पर जाएंगे तो एकदम चिल्ड हो जाएगा, बर्फ़ों से आच्छादित हो जाती है, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं मिल पाता है। तो क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर चले जाते हैं, और इस प्रकार के जो विजिटर होते हैं उनको हम विंटर विजिटर कहते हैं, अर्थात ठंडियों में वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं, है ना। तो जैसे साइबेरियन पक्षियाँ जो होती हैं, इस समय माघ मेला लगा हुआ है इलाहाबाद में, अगर संगम आप देखेंगे तो इस समय साइबेरिया जो एशिया का सबसे इंड पार्ट होता है, यूरेशिया के पास का, तो वहाँ बहुत तेज़ी से इस समय चिल्ड मौसम होगा, चिल्ड एनवायरनमेंट होगा, इतना ज़्यादा ठंडक हो गया होगा कि वहाँ बर्फ़ से आच्छादित हो गया। तो वो अपने भोजन के तलाश में इस समय कहाँ चले आते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, हमारे राजस्थान में चले जाते हैं, कुल मिला के भारत में भ्रमण करते हैं। और फिर जैसे यहाँ थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगेगा तो वहाँ का जो वो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ने लगता है, अर्थात वहाँ गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, तो यहाँ से वो वहाँ चले, अर्थात वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी नहीं रह पाएंगे, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अभी तक वो माघ मेले में रहेंगे, संगम में रहेंगे, फिर जैसे जैसे यहाँ गर्मी पड़ने लगेगी बच्चों, वो माइग्रेट करके फिर चले जाते हैं कहाँ, अपने एशिया में, ठीक ना, अर्थात वो साइबेरिया में चले जाते हैं। ठीक, तो ऐसे बर्ड्स जो नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विंटर विजिटर कहते हैं। और इसमें कौन आते हैं, अगर इनके एग्जांपल्स को हम देखें तो इसमें रेड विंग्ड बर्ड्स या ग्रे प्लोवर आते हैं। कौन, रेड विंग्ड, यहाँ देखिए रेड विंग्ड बर्ड्स हैं ये देखिए, यहाँ इसका थोड़ा सा पंख जो होता है वो रेड होता है, इसलिए कौवे जैसा दिखता है, तो इसको रेड विंग्ड बर्ड्स कहते हैं। और दूसरा है ग्रे प्लोवर, ये कौन है, ये ग्रे प्लोवर है ना। ये सब पक्षियाँ जो होती हैं ये क्या होती है, ठंडक के समय जब बहुत तेज़ी से विंटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा से ठंडी पड़ने लगती है, तो उस समय वहाँ का चिल्ड एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो यहाँ से माइग्रेट करके साउथ की ओर चले आते हैं, थोड़ा सा इक्वेटर पर आ जाते हैं जहाँ उनको गर्मी महसूस होती है ना। तो ये फिर क्या होते हैं, फिर समय बदल जाने पर जब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा तो फिर वो अपनी जगह पर चले जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस पर चले जाते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो इसको आप देख लेंगे। देखिए ये रेड विंग बर्ड्स हैं या ग्रे प्लोवर इनको कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये विंटर विजिटर होते हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं। ठीक, इनका अगर हम देखें बच्चों माइग्रेटरी प्लेस देखें तो देखिए थोड़ा सा इसको हम इस प्रकार से करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये बिल्कुल नॉर्थ पार्ट होता है ना, और नॉर्थ ये साउथ की ओर आ रहे हैं। ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका की ओर माइग्रेट कर रहे हैं ना, अर्थात ये कहाँ से आ रहे हैं, अर्थात ये आ रहे हैं उत्तर से साउथ की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इसका मतलब ये विंटर विजिटर है ना। नॉर्थ में बहुत तेज़ी से ठंड पड़ने लगती है, तो विंटर विजिटर में कौन आते हैं, ग्रे प्लोवर आते हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये ग्रे प्लोवर का है। तो ग्रे प्लोवर क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की ओर माइग्रेशन करते हैं, है ना। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये जो है इसमें देखिए रेड कलर में जो दिखाया गया है ये इनका ब्रीडिंग रेंज है, और जो ये येलो कलर में दिखाई दिया है नॉन ब्रीडिंग रेंज है, और जो ये ग्रीन दिखाया गया है ये माइग्रेशन अर्थात इनका माइग्रेटरी रूट है, ये इस रूट से ये आ रहे हैं, है ना, ये रूट है इनका, है ना।
और ये जो होता है इनका ये ब्रीडिंग रीजन होता है, यहाँ ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये इनका नॉन ब्रीडिंग रीजन होता है, जहाँ ये आते हैं और फिर वापस अपने नेटिव प्लेस पर चले जाते हैं। तो नॉर्थ से साउथ की ओर माइग्रेशन, फिर साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेशन इनका होता है। किसका? ग्रे प्लोवर का। ये ऊपर का जो आप फिगर देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है और नीचे का जो फिगर आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका है। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी दिखाया गया है। ये देखिए, अगर यहाँ हम देखें तो ये देखिए, ये पूरा भाग जो होता है यूरेशिया का है, ऊपर का यूरोप है, इधर एशिया है, ये हमारा भारत है ना। तो ये क्या करते हैं ऊपर से, अर्थात जैसे हमने साइबेरियन पक्षी की बात किया, तो ये क्या होता है एशिया के इस जगह से यहाँ माइग्रेट करके हमारे भारत में चले जाते हैं यहाँ। तो ये जो ऊपर का भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको साउथ कहते हैं। इधर से नीचे से क्या होता है, सॉरी, इसको ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। और नीचे जो होता है वो साउथ होता है। इधर है ना, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, जैसा कि आपको पता है ना। क्या होता है इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, है ना। आपको ग्लोब में मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये नॉर्थ से साउथ की ओर माइग्रेशन करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये देखिए उत्तरी अमेरिका दिखाया गया है और ये दक्षिणी अमेरिका दिखाया गया है ना। उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका की ओर माइग्रेट करते हैं। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ दिखाया गया है। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका की इस प्लेस से ये घूमते हुए ये थोड़ा सा दक्षिण साइड में आते हैं, साउथ की ओर आते हैं, है ना। यहाँ भी आप देखिए नॉर्थ से ये साउथ इंडिया की ओर आ रहे हैं, जो साइबेरियन पक्षी की मैंने बात किया। तो ये इनका माइग्रेटरी प्लेस है। ऐसे इस प्रकार से अगर पूरे ग्लोब में देखेंगे तो ये एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं? माइग्रेशन करते रहते हैं। अब ये दूसरा वाला देखिए, ये रेड विंग बर्ड्स जो मैंने बताया, जिसके पंख क्या होते हैं? लाल थे, जो कौवे जैसा दिख रहा था। तो रेड विंग बर्ड्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्थ अमेरिका से, देखिए ये क्या है? ये नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पोल की ओर ये क्या हो रहे हैं? ये माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अर्थात कहाँ से आ रहे हैं? इनका जो माइग्रेशन हो रहा है वो नॉर्थ से साउथ की ओर हो रहा है। ये भाग क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है। तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर ये माइग्रेट करते हैं। ठीक, अर्थात ये इनका क्या होता है? पूरे साल भर ये भ्रमण करते रहते हैं। जो देखिए रेड भाग, ये इनका क्या है? ये ईयर राउंड है। ये पूरे साल भर यहाँ ये रेड वाले पार्ट में ये घूमते रहते हैं। और जो पीला वाला भाग दिख रहा है ये इनका ब्रीडिंग प्लेस होता है। और ये भाग दिख रहा है ये इनका क्या होता है? विंटरिंग, अर्थात ठंडी के समय वो यहाँ आ जाते हैं, है ना। और ये इनका ब्रीडिंग प्लेस होता है और ये इनका माइग्रेटरी प्लेस, अर्थात यहाँ ये घूमते रहते हैं, साल भर ये भ्रमण करते रहते हैं। ठीक ना। आइए तीसरा अगर हम बात कर लें, साइक्लिक माइग्रेशन क्या होता है? साइक्लिक माइग्रेशन क्या होता है ये बात करते हैं। It is also same as the seasonal migration but does not occurs at regular intervals common in the some birds। ये भी बिल्कुल सीजनल माइग्रेशन जैसा ही होता है, लेकिन ये जो होता है बच्चों ये रेगुलर इंटरवल्स में नहीं होता, साल में नहीं होता, बल्कि ये साइक्लिक माइग्रेशन होता है जो लगभग 3 से 5 साल के बीच में एक बार होता है। अर्थात ये एक इंटरवल करके जाते हैं। अगर ये पहली एक साल गए तो दूसरे साल नहीं जाएंगे, तीसरे साल जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने साइक्लिक माइग्रेशन देखने को मिलता है और ये बिल्कुल सीजनल माइग्रेशन जैसा ही होता है, बस अंतर क्या है इसमें रेगुलर इंटरवल्स देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्नोवी आउल्स, जो ध्रुवों पर पाए जाने वाले जो सफ़ेद कलर के आउल्स होते हैं, उल्लू होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये कब करते हैं माइग्रेशन? ड्यूरिंग विंटर अकर्स 3 to 5 ईयर्स। ठंडी के समय इनका माइग्रेशन होता है और ये 3 से 5 साल के बीच में एक बार माइग्रेशन करते हैं, है ना। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या है? स्नोवी आउल है, उल्लू है जो सफ़ेद कलर का है। तो इसमें साइक्लिक माइग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक ना। तो इनका जो माइग्रेशन है वो ऐसे होता है, देखिए, अर्थात ये क्या है? उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो ये देखिए ये भी ठंडी के समय, क्योंकि उत्तर के मैंने बताया ना उत्तरी एरिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा माउंटेन पाए जाते हैं, पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं? जब बहुत तेज़ी, क्योंकि ये ठंड में तो रहते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब चिल्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है तो वहाँ से माइग्रेट करके इस लोकल स्थान पर आ जाते हैं। तो देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये जो नीला वाला भाग दिख रहा है ये विंटर के समय आते हैं, और जो ये भाग दिख रहा है बच्चों इसको हम ब्रीडिंग प्लेस कहते हैं। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट जो ये क्या है? ईयर राउंड, अर्थात पूरे साल भर ये क्या यहाँ घूमते रहते हैं। ठीक, तो इनका माइग्रेटरी प्लेस ये होता है। ठीक, तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड एंड ड्यूरेशन के आधार पर 3 प्रकार के माइग्रेशन को देख लिया है। अगले वीडियो से बच्चों हम लोग डिस्टेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस, दूरी के आधार पर माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो तो आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सकें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।